और देखिए, खाने की चीजों में माइक्रोप्लास्टिक की खबरें लगातार आ रही हैं। अब इस पर FSSAI गंभीर हो गया है और इससे आम लोगों को बचाने के लिए नई योजना शुरू भी की गई है। इसके तहत भोजन में माइक्रोप्लास्टिक को ग्लोबल खतरा माना गया है और इससे निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे कि इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ भी खुलासे हो रहे हैं उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। खाने की चीजों में माइक्रोप्लास्टिक पर FSSAI गंभीर है। लोगों के सुरक्षित भोजन के लिए अब कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। माइक्रोप्लास्टिक से अब कैसे होगा बचाव, इसके बारे में आप जान लीजिए। माइक्रो यानी कि नैनो प्लास्टिक एनालिसिस पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की तैयारी लगातार की जा रही है। इंट्रा लेबोरेटरी और इंटर लेबोरेटरी की तुलना करना बहुत जरूरी है। आम लोगों में माइक्रोप्लास्टिक को लेकर जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश अब लगातार की जाएगी। माइक्रोप्लास्टिक पर डिटेल स्टडी की तैयारी भी लगातार यहां पर की जा रही है। CSIR, IITR, ICAR, BITS पिलानी यानी कि बिट्स पिलानी अब इस पर स्टडी करेंगे। FSSAI गंभीर हो गया है और इससे आम लोगों को बचाने के लिए नई योजना शुरू भी की गई है। इसके तहत भोजन में माइक्रोप्लास्टिक को ग्लोबल खतरा माना गया है और इससे निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे कि इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ भी खुलासे हो रहे हैं उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। खाने की चीजों में माइक्रोप्लास्टिक पर FSSAI गंभीर है। लोगों के सुरक्षित भोजन के लिए अब कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। माइक्रोप्लास्टिक से अब कैसे होगा बचाव, इसके बारे में आप जान लीजिए। माइक्रो यानी कि नैनो प्लास्टिक एनालिसिस पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की तैयारी लगातार की जा रही है। इंट्रा लेबोरेटरी और इंटर लेबोरेटरी की तुलना करना बहुत जरूरी है। आम लोगों में माइक्रोप्लास्टिक को लेकर जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश अब लगातार की जाएगी। माइक्रोप्लास्टिक पर डिटेल स्टडी की तैयारी भी लगातार यहां पर की जा रही है। CSIR, IITR, ICAR, BITS पिलानी यानी कि बिट्स पिलानी अब इस पर स्टडी करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।